श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि ये बात तुम समझ लो, मरोगे। ये बात सुनने में अच्छा नहीं लगता किसी को। बोले अपशकुन की बात है, मरने की बात अपशकुन है। नहीं, यहीं से शुभ शकुन प्रारंभ होता है जब इसे कोई साधक स्वीकार कर लेता है। श्रीपाद कह रहे अद्योशो वा यास्यतीद कुदेहम सर्वे भोगायांति तत्र स्थितेपि तस्मात् सौख्याभास उच्चर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनांत। हे सख्य मित्र, मेरी बात मान लो, आज नहीं तो कल मरोगे। ये महापुरुष जन ही याद दिलाते हैं। इसी याद में भगवान की याद समा जाती है कि जब मरना है तो ठीक से चलें, जितने दिन जिए अच्छे आचरण करें, प्रियालाल के नाम जप का निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि यही नाम रूपी धन हमारे साथ जाएगा। अद्य सुवा यस्यातीदम कुदेहम, ये देह आज नहीं तो कल छूट जाएगी, जिसको तुम बहुत अभिमान से अपना मानते हो। अपना ही नहीं मानते, मैं मानते हो कि मैं जवान, मैं बलवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान। कितने दिन के लिए? ब्रह्मा जी की आयु में करोड़ों बार अपने लोग जन्मते मरते एक दिन में। उनकी दिव्य 100 वर्ष की आयु, एक दिन में करोड़ों बार हम मरते हैं, करोड़ों बार जन्मते हैं जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, एक दिन में उनके। और अधिक ही हो सकता है, कम नहीं। ऐसे चंद मिनट समझो, शरीर की आयु के 50-55 वर्ष गए, ऐसा लगता है तो कल की बात है, अभी कल घर से निकले थे, ऐसा लगता है। 50-55 वर्ष निकल गए, कितनी बड़ी आयु निकल गई, पता नहीं चला। अब कितने सेकंड मिनट है इसका भी पता नहीं। जैसे आप अंजुली में पानी कस के कितना भी बांध लो, वो एक समय आएगा कि खत्म हो जाएगा। कितना भी बांधे रहो, वो एक एक बूंद तुम रोक नहीं सकते, वो निकल करके चला जाएगा। जो भगवत प्राप्त महात्मा हैं वही हमको संबोधन ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो प्रायः अपनी स्वार्थ बुद्धि रखकर उपदेश देने से किसी भी जीव के हृदय में संसार से उदासीनता पैदा नहीं होती। और बिना संसार से उदास हुए कोई सच्चिदानंद भगवान का नाम जप या भगवत प्राप्ति की चाह कर ही नहीं सकता। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। ये व्यभिचारिणी बुद्धि कभी जनेन्द्री को लेकर, कभी रसेंद्री को लेकर, कभी ये गंदी वृत्ति वाली भोगों में सुख निश्चय कराकर पूरा जीवन व्यतीत होता जाता है और नष्ट हो जाता है। जिसका भोगों में और ऐश्वर्य में महत्व बुद्धि है, चित्त अपहरण कर लिया गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर पाता। इस मार्ग में उपासक को पहले स्वीकार करना होगा कि मुझे मरना है, आज नहीं तो कल। कौन स्वीकार करता है? जानते सब हैं। गांव में जब किसी का शव ले जाते हैं तो घाट में बैठकर उसके परिवार वालों को समझाते हैं, रो मत भाई, सबको जाना है, आज ये गया कल और जाएंगे, सबको मरना है, रो मत। रोना ठीक नहीं। कितना बढ़िया ज्ञान उसको। फिर वही, क्या वो सोच पाता है कि मेरे को भी जाना है? तो जो रास्ते में बोलते चले आए कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो हम उस सत्य को निरंतर रटे? पर नहीं, वो केवल एक व्यवहार मात्र होता है। संत जन कह रहे हैं, भाई रे तेरी अवधि बीती जाए। हर समय स्वस्थ नहीं रहोगे। अभी एक रास्ते में दर्शन हुआ, उनको लीवर में कैंसर है, खड़े नहीं हो पाए, लोग पकड़े हुए थे, अश्रु, विषाद, घोर दुख। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या साधन बनेगा? चलो, बुलाया वृंदावन में, 2-4 बार सामने खड़े होकर राधा बोलो, राधा राधा, ये उनका कल्याण का काम हो गया। चिता लग चुकी हो और वहां नाम कीर्तन करके अगर किसी संत महात्मा की दृष्टि पहुंच जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जिसकी चिता, अगर कहीं महात्मा बैठकर भजन किया है और वहां कोई थोड़ी देर भी बैठ गया है, उसके निष्पाप की स्थिति आ जाएगी, पाप नष्ट हो जाएगी। बड़ा महिमा प्रताप है। तुम गर्भ में भूल रहे हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जो चाहो भोग सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भूलो मत।
तुम्हारी प्रतिपल आयु कम हो रही है। भाई रे तेरी अवधि बीती जाए, अंजुलि जल घटत जैसे, तारे ज्यों प्रभात, श्वास पूंजी गांठ तेरी सो घटत दिन रात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। ए भाई मेरी बात मान लो, तुम्हारी आयु जा रही है। अंजलि में जैसे जल कितना भी पकड़ो खत्म ही हो जाएगा। जैसे प्रभात काल में तारे तेजहीन हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आयु, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे परिवार, कोई तुम्हारा साथ नहीं, सब छूटेगा, सब एक साथ एक झटके में सब खत्म हो जाए। तुम केवल अकेले जो पाप पुण्य किए बस वो तुम्हारे साथ, ये दोनों पाप पुण्य बांधने वाले हैं। एक केवल नाम ऐसा है जो आपका परम कल्याण, नाम रूपी धन लेके जाओगे तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में तुम्हारे न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम जापक को धर्मराज के पास जाना नहीं होता, उसका न्याय स्वयं श्री हरि के दरबार में होता है। वो चाहे 10-20 बार ही नाम क्यों न लिया हो, ध्यान रखना। यदि 10-20 बार नाम सुरक्षित रख सके, वैष्णव अपराध न करे, निंदा न करे, तो वो 10-20 बार का नाम ही उसका परम कल्याण कर देगा। तुम्हारी गांठ की अमृतमयी पूंजी नष्ट हो रही, श्वास बहुत खतरा है। ये श्वास जो बहुत आराम से ले रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ये श्वास नहीं ले पाओगे। जो आंख से देख नहीं पाते उनसे पूछो, उनको लगता है आंख वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, सब देख पाते हैं। जिनके कान की श्रवणेंद्रिय शब्द नहीं सुनती, उनको लगता है कितने सौभाग्यशाली हैं जो सुनते हैं। तुम देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, स्वस्थ हो, अवसर है भगवत प्राप्ति का। बाद में पछताना होगा। ये अवसर है, तुम्हारी श्वास की पूंजी नष्ट हो रही है। जो श्वास नाम में गई वही सार्थक नहीं, सब बेकार, सब बेकार। लाखों बार भोग भोग लो, हर भोग, लेकिन फिर भी वही भोग तृष्णा। क्या माया का खेल है। लाखों बार भोग लो, फिर लगता है एक बार भोग करके देखो कितना सुख मिलेगा। यही मन, यही बुद्धि, ये खा के देख लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो। ये ठग हमारी श्वास रूपी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। हे भाई, जो श्वास चली गई वो दोबारा नहीं आने वाली। इसमें संत जन श्वास का लाभ ले पाते हैं, चाहे वो गृहस्थ संत हो या विरक्त संत। संत कहते हैं जो एकमात्र श्री भगवान को अपना मानकर निरंतर चित्तवृत्ति को प्रभु में लगाते हैं, सद आचरण करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो अन्य वेश में हो। अगर विवेक नहीं है, अंदर से वैराग्य नहीं है, भगवत चरणारविंद का चिंतन नहीं है, तो पाखंड है चाहे जो हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड का स्वरूप न विवेक है, न वैराग्य है, न भगवदाकार वृत्ति है, केवल पाखंड ही पाखंड है। और ये बहुतायत कलयुग का प्रभाव फैलाएगा। कोई बिरला पाखंड से बच पाएगा। पाखंड कहते हैं पाप का अंश, पाखंड पाप का अंश, पाप का अंश पाखंड कहलाता है। हम निष्पाप वेश धारण किए हुए हैं, आचरण पाप का करते हैं तो पाखंड है, दुर्गति होगी। निष्पाप मार्ग के पथिक हैं, भूली न देह कुमारक पाऊं, थोड़ा भी पाप तो पाखंड है। पाप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब पाप है। शास्त्र सम्मत आचरण करना ये साधुता का लक्षण है, वो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार करे उसे साधु कहते हैं। तुम्हारी श्वास की पूंजी जा रही, बहुत कीमती श्वास है। अज्ञान के कारण तुम सोचते हो कि नाम छूट गया, लेकिन 1 लाख रुपया तो मिल गया। क्या करोगे 1 लाख? 1 लाख का महत्व क्या है? भोग सामग्री मिलेगी। क्या करोगे भोग सामग्री? भोगेंगे किससे? इंद्रिय और मन से। पुनः गंदे हो जाएंगे, पुनः गंदे हो जाएंगे। अगर साधन से थोड़ा पवित्र हुए फिर गंदे। हमारा नाम चल रहा है, फिर
प्रसाद का सेवन करते हुए भगवत आचरण कर रहे हैं, कोई घाटा नहीं। हर श्वास 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 सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। नाम श्वास दोनों समान हो जाएं, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब श्वास की कीमत पता चली। कई बार सत्संग में कहा है 50 वर्ष मेहनत करके कमाया है, तुम्हारी अंतिम श्वास और कह दो 50 वर्ष की कमाई, 50 वर्ष की श्वासों के द्वारा कमाया हुआ ये वैभव धन संपत्ति आपको देते हैं, हे भगवान एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वासों को जो तुम्हारे जीवन भर की संपत्ति देने पर एक श्वास नहीं बढ़ सकती, तुमने बेकार खर्चा कर दिया, व्यर्थ जीवन गया। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ, बड़ो सौदा हरि सुमिरो, सुमिर ली जय प्रात भाई रे, अवधि बीती जात। अगर श्वासें सार्थक करनी तो साधु संगति करो, साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन साधु संगति करो। साधु संगत से तुम्हें पता चलेगा कि महंगा सौदा कौन है। बोले हरि, सबसे महंगे हैं हरि। ये लोक परलोक की संपत्ति से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, साधना से नहीं खरीदे जा सकते। अगर इनको पाना है तो साधु संगति करो, और साधु संगत से जो हरि नाम मिला, राधा नाम मिला, बोले सुमिर लीजिए, बस इसी को सुमिरो। कम से कम गृहस्थी में हो तो सायं प्रातः 2 समय तो एकांत का सेवन कर लो। प्रातःकालीन बेला पर उठो, अगर आपको शौच आदि नहीं लगी तो अपने आसन पर बैठकर नाम जप करो। मंत्र जप का अधिकार गृहस्थी के आसनों पर बैठकर नहीं है, वो पहले स्नान आदि करके पवित्र आसनों में बैठे, शयन वाले आश्रम में नहीं। विरक्त जगते ही मंत्र जप करता है, क्योंकि उसका शरीर पवित्र, उसका आसन पवित्र, उसके विचार पवित्र। कम से कम 2 टाइम तो भजन का बना लो। प्रातःकालीन बेला में 2 घंटे एकांत भजन, 3 से 5, फिर और सबका। जब रात्रि में सोने जा रहे हो तब प्रपंच नहीं, नाम जप करते, मानो मृत्यु की शैया पे जा रहे हैं, पता नहीं जगह कि न जगह। इस साधु संगति से ही तुम्हारी ऐसी वृत्ति बनेगी, अन्यथा नहीं। काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ, लोभ मोह विशेष ठगिया, लगे हैं तेरी घात भाई रे, तेरी अवधि बीती जात। साधु संगत से तुमने नाम सुमिरन शुरू किया, नाम रूपी धन कमाना शुरू किया, तो ये दलाल लग जाएंगे। यही आकर्षण, परस्पर प्रतिकूल शरीरों के भोगने का आकर्षण बड़े बड़े ऊंचाई से गिरा देता है। सत्संग में पर्दा नहीं होता, पर्दा रहित होता है। हम सब भगवान के अंश है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ढांचे हैं स्त्री पुरुष के, पर माया का जाल ऐसा है, परस्पर इन ढांचों का इतना जोर का आकर्षण है। बड़े बड़े ऊंचाई पर जो अपने साधन का अहंकार रहते हैं, घुटने टेक दिए माया के आगे। अगर बचा कोई तो दैन्य और भगवत आश्रित उनकी रखवारी भगवान कर लेते हैं, गिरते गिरते बचा लेते हैं, गिरे हुए को उठाकर ऊंचा उठा देते हैं। ये काम क्रोध ऐसे दलाल शब्द का मतलब बहुत मीठा बोलकर अपना बनाकर फिर गांठ का धन ले लेना। सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदयोर्धाराभम। इन ठग दलालों के वचन कैसे होंगे? कामिनाम रसवर्धनम, अंदर ही बैठे हैं, देखो ये भोग है, फ्री है, भोग लो, सुखी हो जाओगे। वो बार बार सोचता है नहीं भगवान की प्राप्ति करनी। अरे भगवान तो कृपालु है, क्षमा कर देंगे, आगे मिल जाएंगे, ये भोग थोड़ी मिलेगा। दांव लगा है, भोग लो। बस साधक को लगा कि जिंदगी का परम लाभ मिल गया। बोले इतना महंगा सौदा एकत्रित किया था, सब छीन लिया। इन ठगों ने, दलालों ने, काम क्रोध आदि दलालों ने मिलकर ठग लिया। अब जहां हरि स्मृति थी वहां भोग स्मृति चालू। ऐसे भोगा, ऐसे भोगेंगे, ऐसा 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 चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगस्ते सुपजायते। अब बार बार संग करने की इच्छा,
तो कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश। ये लोभ मोह बड़े ही ठगिया हैं, ठग हैं। लोभ, भोगों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होने से हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाता है, इसलिए पैसे पर महत्व अब मारा गया, नाम का महत्व चला गया। मोह बहुत ही प्रचंड है ये मोह। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेरी घात में बैठे हैं, तेरा नाम रूपी पुण्य रूपी सारा धन ये ठग चुरा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह आदि। कैसे बचे? शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। अपनी चतुराई बुद्धि पर, तो फिर खाएगो मात। अपनी बुद्धि की चतुरता चलाई तो मार दिए जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मार के गिरा देंगे। कैसे बचोगे? गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। अगर गुरुदेव के वचन तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, तो धोखा इन ठगों से नहीं खाओगे। वो अपनी चतुराई बुद्धि पर खाओगो फिर मात, फिर तो गिरेगा, फिर नष्ट होगा। यदि अपनी बुद्धि की चतुराई के कोई नहीं, मारे जाओगे। गुरु के वचनों को अपने हृदय पे रख लो। आज तक कोई माया पर विजय प्राप्त किया है तो गुरु का वचन पालन करने वाला, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। ये हम हाथ उठा के कहते हैं, सच्ची बात समझ लो, साधना की ताकत नहीं कि हमको निर्विकार कर सके। गुरु कृपा ही निर्विकार करती, पक्का। उनके चरणों का चिंतन ऐसा प्रताप उदय करता है, सब ठीक हो जाता है। बड़ी सहजता से इन विकारों पर विजय प्राप्त। गुरु कृपा पात्र को कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, आक्रमण ही नहीं होता गुरु कृपा पात्र पर। इतना सुरक्षित कवच उनके शब्द का होता है, औषधि नहीं है। चरण दास सुखदेव चरणन परसित जी कुल जात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। चरणदास जी कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी की कृपा से अब इस तन के सारे विकार नष्ट हो गए हैं, मन प्रभु में आसक्त हो गया, एक गुरुदेव की कृपा से। जब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हृदय में बात बैठ जाती है, अपना हरि बिनु और न कोई। ये बात बैठ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमारे प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई नहीं, हमारे श्यामा जो, ये अंदर बैठ जाए। ये अंदर नहीं बैठता। बस जवान से तो सत्संग के प्रभाव से हम बोलते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर श्यामाजू का राज हृदय में बैठ जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रकाशित ही नहीं हो सकते, प्रभाव ही नहीं कर सकते। मान लीजिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, भगवान के मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाले उपासक को आकर्षण कर सके। महापुरुषों के वचन मिथ्या नहीं होते। भाई मेरी बात मान लो, हरि के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। क्यों नहीं है? हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, परिवार हैं। तो इनमें हरि हैं तब तक तुम आदर करते हो। जिस दिन हरि निकल गए उस दिन इनका आदर करके दिखाना हमें। जानते हो, अंतिम संस्कार में पिता की खोपड़ी पुत्र फोड़ता है। अब यहां होता है कि नहीं हम तो नहीं जानते, पर गांव में अंतिम संस्कार में कपाल भंजन क्रिया होती। प्राय लोग जो इस विषय के सेवन करने वाले, मतलब जो श्मशान में गए हैं, तो लोग जानते हैं। बेटे से एक दंड के द्वारा पिता की खोपड़ी का कपाल भंजन किया जाता है। जिनके चरण छुए उन्हीं के कपाल भंजन होता है। समझ में नहीं? जिस शरीर की पूजा की उसी शरीर को जलाया जाता है। क्या इस शरीर की? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हरि नहीं है, अब गए हरि, इसलिए नहीं रख सकते। न पत्नी, न पति, न पुत्र, न माता, न पिता, किसी का भी शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि वो गए। वो कौन थे? वो परिचय नहीं जानता, वो हरि थे। आज भी तुम हरि को ही प्यार करते हो, पर अनजाने में जानकर कर लो तो मुक्त हो जाओगे। मातु पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वार्थ ही के होई। अपना हरि बिनु और न कोई।
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, शास्त्र में लिखा है, लेकिन वासना कुमाता बना देती है। एक घटना, बड़ा धनी परिवार, जरूर ध्यान से सुनना। पति ऑफिसर, खूब धन व्यवस्था, पत्नी और 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री, बहुत ही लाडले सुंदर। पूर्व जीवन में उसने जो अपना मित्र बनाया था, फोन का जमाना, बात करके वो अटैची लेके घर आया। उनकी नजदीक ही कोई नौकरी थी जिसमें वो शाम के घर आ जाते। देखा घर, कौन है? कहा हमारा कजन है, भाई लगता है। उठ के उसने, बड़ा अच्छा किया आप आ गए, बड़ा सज्जन पुरुष था, अच्छा किया आपने आ गए। पहले मैं तो होटल में रुकना चाहता था, पर दीदी ने कहा यहां जाओ। बहुत अच्छा। वो बोली कुछ समय के लिए आए हुए तो यहीं रुक जाए क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, होटल से अच्छा है उनके जब कजन है। वो नहीं जानता है, और वो कहते हैं हमारा भाई, और वो कहते हैं हमारी दीदी। बच्चे मामा कहने लगे। एक दिन बच्चे अचानक कमरे में गए और देखा कि दोनों की स्थिति, भागे। वो 10-12 वर्ष का लड़का बाहर आए तो नौकर भोजन बनाने लगा। तो उसका अंकल अंकल, मामा हमें लग रहा है हमारी मम्मी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो उस क्रिया को थोड़ी जानते छोटे बच्चे। तत्काल वो दौड़ा, मालकिन को क्या हो? तो वो असावधान थे, बच्चों को देखा ही नहीं था। नौकर ने जब देखा तो उनकी दृष्टि पड़ी। अब वो नौकर तो नौकर बाहर निकले और कहा हमें मालकिन नौकरी से मतलब, हमें क्या बोलना है? और डर गए। उसने कहा आज भोजन हम बनाएंगे अपनी रुचि का, आप बैठे। भोजन में जहर मिलाया, मीठा जहर। पहले से होगी व्यवस्था कुछ ऐसा जैसा विधान। दोनों बच्चे बेहोश हो गए, इतना कम जहर दिया। नौकर को थोड़ा ज्यादा दिया, मरा नहीं पर वो मरणासन में पड़ा। अब उन्होंने कहा पहले पुत्र और पुत्री को, छोटा सा पहाड़ था, वहां तक गाड़ी जाती थी, गाड़ी चला के स्वयं गए। उनका मित्र जो भाई बनकर है, दोनों को उठा के बच्चों को जमीन वहां से पटक दिया कि अगर जो बचे हों जहर से वो। लौट के आए, नौकर बेहोश पड़ा था, इतने में वो आ गया पति। अब नाटक शुरू, क्योंकि सीसी कैमरा लगा था। पति खूब रोना, दरवाजा क्या हो गया? ये बेहोशी का नाटक कर रहा है, बच्चों को गायब कर दिया। हमने जब बहुत पूछा तो बेहोश होकर गिर गया, नाटक कर रहा है, इसने हमारे बच्चों को गायब कर दिया। तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उसकी चेक करवाई तो बेहोश। उनका नाटक तो नहीं, तो बेहोश है। डॉक्टर ने चेक किया कि इसमें जहर खवाया गया इसको। वो तो पूरा उसको इंजेक्शन लगाया गया, थोड़ा होश आया। भारी पिटाई उसकी हुई नौकर की। कहाँ है लड़के? उनका मालिक साहब हमें पता ही नहीं, हमको तो भोजन किसने बनाया? मालकिन ने बनाया। ये पिटाई वहां उसकी हो रही थी, जब उसने कहा मालकिन ने, तो दिमाग उनका खटका, भागे वहां। तो वहां पति को कुर्सी में बांध करके दोनों मिल करके खूब डट के उनकी पिटाई कर रहे थे। और अंतिम था कि उनका उतने में वो, अब अगर वो नहीं खोलते तो 1 मिनट में दरवाजा तोड़ दिया जाए, खोले। अब तो कुछ था नहीं, सब पूरी बात फाइनल में हो गई। जब थप्पड़ के आगे किसकी होती है पूरी बात? क्यों मारा बच्चों को? मार दिया, वहां से फेंक दिया। ये कौन है? बॉयफ्रेंड पहले। इसीलिए हम बार बार एकांतिक में सत्संग में कहते हैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा नाशकारी। ये कौन माता ऐसा चाहेगी अपने लाडले पुत्रों की हत्या? लेकिन काम, वासना ऐसा खेल कर दी। सैकड़ों ऐसे उदाहरण संसार में फैले जो पावन पवित्र संबंध है उनका नाम। मेजर साहब छुट्टी में आते थे तो पहले सूचना दे देते थे। सामने एक मिठाई की दुकान थी, जो उसका मालिक था नवयुवक, उसका संबंध। अचानक वो बिना कुछ सूचना दिए, गेटमैन साहब अंदर नहीं जा सकते। पागल हो तुम? मेरा बंगला, मेरा परिवार, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो मालकिन का हुक्म है कि मेरे आज्ञा उसको दबका है। मेरा मकान, मेरे को कैसे तू रुक रहा है? बोले मालकिन ने कहा तो कोई ना आने पाए। फौरन अंदर गए तो मिल गए वो। अब तो मेजर तो पिटाई शुरू की, पत्नी को पीट रहे थे, इतने में उसने उनको कवर किया।
पत्नी ने राधे राधे। वहीं अंदर जो फूलों का, बंगले में तो सारी व्यवस्था थी मेरे, वहीं बंगले के अंदर ही। अब छुट्टी का समय खत्म हुआ, उनके यहाँ फोन आया, तुम्हारे यहाँ उनको बात करवा, बिना अनुमति के इतने दिन हो गए, छुट्टी के ऊपर आए क्यों नहीं? कहा यहाँ तो आए ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेजर एक अच्छी पदवी होती है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो छुट्टी लेके घर के लिए गए, पूरा फोर्स उधर का गिरा करके। उन लोगों की अलग प्रणाली होती है, गेटमैन की जो धुलाई शुरू की। आए थे? हाँ साहब आए थे, तारीख समय पूरा। हाँ साहब इतने से निकले? नहीं, जिस दिन से अंदर गए निकले। आप कहाँ हैं? आखिरी कहाँ है मतलब पिटाई के बाद आके। मेजर साहब की हालत शरीर की विनष्ट हो चुकी थी, जो गाड़ दिया गया था। क्या है? पत्नी का संबंध। एक दिन सुनाया था, पत्नी को आग डाल के जला दिया था, पति का संबंध। माता पिता को अनाथालय में ऐसे, पुत्र का संबंध। माता पिता अपने पुत्र को, अभी सुना, ये सब क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत होकर इन संबंधों में कोई प्यार रह गया है? पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। कितनी घटनाएं इतनी हैं। भाई अपना हरि बिनु और न कोई, मातु पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वार्थ ही के होई। अपना हरि बिनु और न कोई। आपको लगता है आपको कोई प्यार करता है? कब तक? जब तक आप स्वार्थ के लायक हो, नहीं तो कोई प्यार नहीं करता। निज अनुभव ये कहो खगेशा। इसलिए संत जन कहते हैं अपना हरि बिनु और न कोई, ये काया को भोग बहुत दे, मर्दन करी करी धोई। सो भी छूटत नेक तनिक सी, संग न चाल कोई। अपना हरि बिनु और न कोई। श्री चरणदास जी महाराज बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। इस शरीर को क्या क्या नहीं खिलाया, इस शरीर के लिए पाप किए गए, बड़ा मलमल के धोया सजाया सुरक्षित रखा, ये भी नीच हमारा साथ नहीं दिया, ये भी साथ नहीं देता। पक्का समझ लीजिए, साथ देती नहीं है किसी का ये साथ। इस देही और तो बात जले तो सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये साथ देती नहीं है किसी का है, किसका भरोसा? ये इसलिए सब तुम्हारे जानकारी होते हुए भी जानकारी में डाल रहे हैं कि अगर समझ आ जाए तो एक एक श्वास सार्थक कर लो। राधा राधा अपना हरि बिनु और न कोई, घर की नारी बहुत ही प्यारी, दिन में नाही दोई। जीवत कहती साथ चलूंगी, डरपन लागी सोई। अपना हरि बिनु और न कोई। बाल्यावस्था से एक साधक साधु संग करता था, माता पिता के कहने से ब्याह हुआ, रोज गुरु जी के पास जाता था। अब ब्याह हुआ तो नया मित्र मिला, और इनका सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कुराहट, नेत्र की चांचल्यता। देखो हमारा नियम था, हम रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। लगा उसको ऐसा, महीनों हो गए गुरु जी के पास नहीं गए। तो संतों का होता है जैसे आप रोज दृष्टि में आओ तो अपनापन से, वो कहाँ गए आज दिखाई नहीं दे। अहोभाग्य मानो यदि आपका ऐसा चिंतन हो, श्यामा श्याम के चिंतन में आपका चिंतन हो गया, बहुत बड़ी बात। यही संतों से प्रार्थना, कभी निज दास की तरह चिंतन कर लेना। गांव वालों से पूछा, वो आता नहीं। अरे बोले उसका ब्याह हो गया। तो ब्याह हो गया तो कोई नई बात थोड़ी, विश्व में सबका ब्याह होता है जो गृहस्थी में होते हैं। जाके कहना कि तुम्हारे गुरु जी याद कर रहे हैं। जब कहा तब पत्नी से बस अभी आया और गया। यार तुम आए नहीं बहुत समय से। महाराज जी ब्याह हो गया है। तो 10-5 दिन ब्याह किया, तो महीनों हो गए तुम आए नहीं। महाराज जी वो बहुत प्यार करती, कहती मैं आपके बिना जी नहीं सकती। हाँ पति पत्नी का भाव तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा, सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। तो उनका गुरु जी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रही आपके बिना नहीं जी सकते, तुम हमारी जिंदगी हो।
तुम हमारी श्वासें हो, तुम नहीं तो हम नहीं। बोले नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है। बोले गुरुजी हमें अब आपकी बात पर अविश्वास होता है। हाँ, माया का जाल ऐसा ही कि गुरु की बात पर अविश्वास होगा, माया की बात पर विश्वास होगा। तुम्हें आसन का ज्ञान है जो हमने कराया? बोले हाँ है। तो हम एक प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में अभ्यास में आ जाएगी हमारे प्रभाव से। तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम तुम्हें बिल्कुल प्राणों को स्तब्ध करने की क्रिया बता देंगे। ये पूज्य पादुड़िया बाबा में थी। ऐसे बैठ गए तो डॉक्टरों से जांच करा लो, प्राण है ही नहीं, नेत्र ज्यों के त्यों खुले जैसे मृत शरीर के नेत्र, कहीं भी नाड़ी धड़कती नहीं मिलेगी, ना दिल, समाधि में स्थित। और वो संकल्पित होती कि 8 घंटा 10 घंटा, इसके बाद वो अपने आप प्राण धड़कने लगेंगे, नाड़ी चलने लगेगी। उन 5-10 मिनट के लिए, केवल इतने के लिए, और हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवण इंद्री सब सुनती रहेगी। 15 दिन आओ, आ जाएंगे गुरु जी। अब 15 दिन जब रोज जाने की बात हुई तो हाँ, रोना पीटना। उन्होंने कहा बस 15 दिन की बात है, गुरु जी की सेवा की बात है, 15 दिन में, फिर इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। चलो भाई, संतों के पास दूसरा कोई जाए तो भले सतोगुणी भाव हो तो बड़ाई करे, संत करते बड़े, अपना लड़का जाने लगे फिर नहीं सुनाई देगा। माया का बड़ा विचित्र खेल। अब वो 15 दिन में अभ्यस्त हो गया। वहां अपने सामने करवा के देखा, 10 मिनट बिल्कुल निस्पंद प्राण। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले जाओ, जाके दरवाजे, मेन दरवाजे पर प्राण स्तंभ मंत्र द्वारा करके, बकाया हम आएंगे, प्राण संचलित करेंगे संकल्प के द्वारा, और तुम्हें सुनाई देगा। वो गए, का पद्मासन नहीं लगाना, पैर फैला लेना, दरवाजे की ऐसी ओट ले लेना, पैर फैला, आराम मुद्रा, और उसमें ये मंत्र पढ़ना और प्राण संकल्पित करना। जितने मिनट के लिए हमने कहा बस इतने में हम आ जाएंगे। गया, श्वास रोकी, मंत्र पढ़ा, संकल्पित हुआ, नाड़ी चलना बंद, प्राण स्पंदन बंद, बस श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रहा है। पहले बहुत ऐसे महापुरुष होते थे, 6 महीना के लिए मिट्टी में समाधि ले ली, संकल्पित 6 महीना प्राणवायु ही नहीं चलेगी। 6 महीने के बाद जो समय बता, ठीक उसी समय खोल दो, खोल दिया, पीला शरीर हो गया, सब मरे नहीं, फिर प्रकट हो। ऐसे बहुत से गंगा किनारे सिद्धों के दर्शन किए। नकल नहीं करनी चाहिए, वही मर जाओगे, स्थिति होनी चाहिए। हाँ, अब वो हाहाकार मच गया। मेन दरवाजे पे था, लाला लाला हिलाया, नाड़ी देखी धड़, अरे रोना धोना सब मच गया। गांव के लोग आ गए, माता पिता, बहू की जो स्थिति थी, छाती में हाथ मारना और रोना। वो संत भगवान, क्या हुआ क्या हुआ? क्योंकि मात्र 5 मिनट का संकल्प था, 5 मिनट में प्राण स्पंदित हो जाएंगे, अपने आप चलने लगेंगे, और उतने में सारा उनको अनुभव कराना था। क्या हुआ क्या? अरे महाराज, माता पिता रो के, देखो महाराज ये आपका चेला, और ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बेचारे का ब्याह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है? नजदीक गए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इनको? पत्नी ने कहा मैं। कनेर का फूल जानते हैं, ऐसे ही उसमें चरणामृत लिए थे। बोले छू, ये हमने मंत्र पढ़ करके जल कर दिया, तुम पियो मर जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। जो सबसे मैं जीने, वैसे भी आप नहीं जी सकती। चेलवा ने बताया था कि आप कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती जब हमारे पास, तो वैसे ही तुम मर जाओगी, क्योंकि तो पधारी गया, तो ये पी लो, तुम मर जाओगी, ये जी जाएगा। बोले महाराज जो होना सा तो हो ही गया, वो नहीं पिया, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चरणामृत है। अच्छा, जो होना था हो गया, मतलब आप नहीं पिएंगी। अब महाराज जैसे भगवान जीवन कटवाना चाहते हैं वैसे काटेंगे। रोना बंद हो गया। और कोई सभा में, सबको पता था महात्मा सिद्ध है, पिएंगे मर जाएंगे, कोई तैयार नहीं। बोले अब चेला हमारा है तो हम ही पी लेते हैं, और उसमें तो चरणामृत था, पिया, और जो ही संकल्प किया सो प्राण संचलित हो गए। अब वो बोला गुरु जी 1 मिनट हम घर में नहीं रुके। नहीं, बोले घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होके रहो। राग नहीं, हमारी शिक्षा का फल परिवार के धर्म से चित होना नहीं, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए ये मानो कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। कह रहे घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई, जीवत कहत मैं साथ चलूंगी, दर्पण लागी। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। क्यों? आप तो कहती थी आपके बिना जी नहीं सकते, तो जो आप थे उनसे परिचय नहीं था, शरीर से था, तो शरीर है, तो अब उस कमरे में नहीं जाएंगे। कौन तुम्हारा है? जो कहिए ये द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्वल मति खोई, आवत कष्ट रखत रखवारी, चलत प्राण ले जोई, आपनो हरि बिनु नहीं कोई। धन किसकी जान नहीं ले सकता, किसको नष्ट नहीं कर सकता, और अंततोगत्वा किसके साथ चला है।
अगर धन को अपना मानोगे, शरीर को अपना मानोगे, संबंधियों को अपना मानोगे, तो हरि में विश्वास ही नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लो। हरि में विश्वास हो गया तो इन सबके होते हुए भी आपके अंदर मात्र बुद्धि नहीं रहेगी। या जग में कोई ही तू न दिखे, मैं समझाऊं सोई, चरण दास सुखदेव कहें यो, सुन लीजिए नर लोई। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सुन लो, अपना हरि बिनु और न कोई, हरि की सिवा कोई अपना नहीं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्य शोभायस्त तीदम कुदेहम सर्वे भोगायांति तत्र स्थिते। भाई आज मरो या कल तुम मरोगे, सारे भोग तुम्हारे छूटेंगे, सारे संबंध तुम्हारे छूटेंगे। तस्मात् सौख्याभास उच्चर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनांता। इसलिए परम सुख की प्राप्ति के लिए इस शरीर को वृंदावन लाओ, इस रज में लुटाओ, सत्संग सुनो और खूब नाम जप करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा।